हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ैद और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, आपका असेसमेंट राउंड क्लियर हो चुका है और आप अब अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो रहे हों, तो उसमें आप उससे पहले अपने फ्रेंड के साथ आप चेक कर लें कि आपका माइक जो आप माइक यूज़ करने वाले हैं वो सही है, आपकी वीडियो आप कैमरे की क्वालिटी ठीक है, ठीक है, आपका फेस क्लियरली विजिबल है या नहीं। ओके, और आप जिस रूम में बैठे हो मेक श्योर करें कि आप उस रूम का इन्वायरमेंट जो हो एकदम एकदम शांत हो, वहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई नॉइस ना हो। ठीक है, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ये हो गई बात, कुछ छोटी छोटी बातें थी, लेकिन उसके बाद जो होल चीज़ ये है कि हमारा इंटरव्यू कैसे हो। ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा घबराहट हमारे अंदर होती है। जैसे मेरा इंटरव्यू जब था, इन्फोसिस का पहला इंटरव्यू जब मैंने फेस किया हुआ था, तो मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा घबराहट थी, इवन मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। ठीक है, लेकिन चीज़ें बदलती गई और जैसे जैसे मेरा इंटरव्यू आगे बढ़ा, मैं काफ़ी कंफर्टेबल होता गया और मैंने अपने सारे आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से दिए और इवन लास्ट में जो इंटरव्यूअर था उसने भी अप्रिशिएट किया काफ़ी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे कुछ तैयारी करें। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इंटरव्यूअर आपके सामने आएगा, ठीक है, आप और सबसे पहली बात एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ऑन टाइम होने चाहिए। ठीक है, आप टाइम से 2 मिनट 3 मिनट पहले ज्वाइन कर लें और इंटरव्यूअर का वेट करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इंटरव्यूअर आपका वेट करेगा वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन इज़ अ वेरी फेमस डायलॉग फॉर दिस। सो आपको ये करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका इंटरव्यूअर आएगा, आप उसको ग्रीट करेंगे। ठीक है, वट एवर द टाइम, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, उसके बाद वो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो टेक्निकल इंटरव्यू हो चाहे एचआर इंटरव्यू हो। ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बिकॉज वो आपको चाहता है, वो आपको एकदम कंफर्टेबल फील कराना चाहता है एक पहले क्वेश्चन से, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि टेल मी अबाउट योर सेल्फ मतलब मैं अपने बारे में तो सारी चीज़ें जानता हूँ, मैं कैसा हूँ। ठीक है, मेरा नाम क्या है, मेरे मेरे पापा का नाम क्या है। ठीक है, मैंने क्या एजुकेशन मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने क्या पढ़ाई की हुई है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस, बंदा अपने बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, दूसरे बारे में जाने चाहे ना जाने। तो आप जब तक इस क्वेश्चन का आंसर देते हो रहते हैं, तब तक इंटरव्यूअर क्या करता है कि आपका रिज्यूमे पढ़ता है। ठीक है, आपने रिज्यूमे में क्या चीज़ें मेंशन की है, आपने कौन सी स्किल, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं। ठीक है, आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है। ठीक है, आपने इंटर्नशिप क्या की हुई है। ठीक है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या आपने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपके की स्किल्स में आपने क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कोई अचीवमेंट है आपकी, उसको वो देखता है। ठीक है, कैरियर ऑब्जेक्टिव से लेकर सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी तरीके से देखता है। लेकिन आप जब अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर देते रहते हैं, अगर आपको नहीं पता टेल मी अबाउट हाउ टू लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सो आप मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर उस चीज़ को नोटिस करता है। ठीक है, वो उसको नोट डाउन कर लेता है। उसके बाद में आपसे ड्यूरिंग इंटरव्यू किसी न किसी टाइम वो चीज़ को पूछेगा। ठीक है, आप ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी बोल रहे हैं आप वहाँ पे, ऐसा बोलिए कि जिसके बारे में आपको वाकई में नॉलेज हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर का होता है वो ये होता है कि आप अपनी प्रेफरेंस लैंग्वेज बताइए। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि आप उसी लैंग्वेज के बारे में बताएं, उसी लैंग्वेज को अपना प्रेफरेंस दें जिसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, जिसमें आपकी कमांड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कमांड जावा में है। ठीक है, तो आप जावा को बेझिझक वहाँ पे बताएं, लाइक आई एम वेरी गुड इन जावा। ओके, आपने जो जो प्रोजेक्ट बनाया है जावा के अंदर, आप उसको भी वहाँ पे मेंशन करिए। ठीक है, आप कोशिश करिए कि इंटरव्यूअर को अपने कंफर्ट जोन में लाएं। ठीक है, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, जावा आपकी बहुत अच्छी है, आपने जावा में कई सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो ठीक है, आप अपने इंटरव्यूअर को जावा के अंदर लाएं। ठीक है, तो आपसे जावा में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग जावा में अच्छी है, तो आप उसका आंसर ज़्यादा अच्छी तरीके से दे पाएंगे। ना कि इंटरव्यूअर अपने हिसाब से पूछे। इंटरव्यूअर अपने हिसाब से पूछे तो वो कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे एसक्यूएल पूछ लेगा। ठीक है, डेटाबेस से कोई क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा, पाइथन से भी पूछेगा वो। ठीक है, आपको वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा। ठीक है, मेथोडोलॉजी के बारे में आपसे कुछ पूछने लगेगा। तो उस बेहतर ये है कि आप अपने कंफर्टेबल जोन में लाएं, जिसके लिए आपने प्रिपरेशन की है काफ़ी दिनों से, इतने सालों से। ठीक है, आप उसको उसको अपने कंफर्ट जोन में लाएं। ठीक है,
तो आपसे जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा, जैसे मान लीजिए जैसे मेरा जब पहला इंटरव्यू था तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था उस वक्त। तो मेरे से उसने जब मेरी प्रेफरेंस लैंग्वेज पूछी तो मैंने जावा बताई थी, ठीक है। तो उसमें मेरे से उसने JVM, JRE और लाइक इन सब क्वेश्चन को उसने काफ़ी डीप से पूछा, काफ़ी काफ़ी बारीकी से एक एक क्वेश्चन को उसने पूछा, ठीक है। सिस्टम क्लास के बारे में पूछा और स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में पूछा, क्योंकि वो मैं फ्रेशर था, पहला मेरा इंटरव्यू था। तो इस तरीके से उसने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से पूछा। तो ठीक है, क्योंकि मैं उस वक्त जावा में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मेरा दूसरा इंटरव्यू जब कैपजेमिनी के लिए आया, तो कैपजेमिनी में मुझे उसने भी मेरे से प्रेफरेंस पूछी। तो उस वक्त मैंने जावा ही कही, क्योंकि मैंने जावा उस वक्त पढ़ी हुई थी। तो वहाँ पर भी उसने जितने भी क्वेश्चन मेरे से पूछे, उसने सारे क्वेश्चन मेरे से जावा से पूछे, एक भी क्वेश्चन वो आउटसाइड जावा नहीं पूछा, ठीक है। जितनी भी लॉजिक्स उसने जो भी कोडिंग की लॉजिक लिखने की थी, उसने कहा कि आप जावा में अगर कंफर्टेबल है तो जावा में लिखिए, ठीक है। लॉजिक तो किसी भी हर लैंग्वेज की सेम ही होनी चाहिए, ठीक है, होती है। तो उसने मेरे से ऐसी बातें की, ठीक है। उसके बाद मैंने जब विप्रो का इंटरव्यू दिया तो उसने भी वहाँ से मेरी लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछी थी। इवन ऑलमोस्ट 90% केसेस में ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपसे आपकी प्रेफरेंस लैंग्वेज पूछता ही पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपके प्रेफरेंस वगैरह सब उसने पूछ लिया, आपको सारे क्वेश्चन आपके आंसर दिए, या फिर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो डायरेक्टली आप नहीं, ये मत बोल दीजिए कि भाई साहब मुझे नहीं आता इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप उसको एक डिप्लोमेटिक तरीके से बोल सकते हैं कि सर मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है, बट अभी इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसको एक बार ये लगेगा हाँ कि बंदा पढ़ता तो है, वो भले ही मतलब वो चीज़ें अभी ना ध्यान में हो, क्योंकि वो भी जान रहा है कि आप इस वक्त थोड़े से प्रेशर में है, ठीक है। इंटरव्यूअर को सारी बातें पता होती है कि बंदा इस वक्त प्रेशर में है। तो ये सब सारी चीज़ें एट द लास्ट वो आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा, ठीक है। इंटर्नशिप जो आपने मेंशन की हुई है उसमें रिज्यूमे में, उसके बारे में पूछेगा, ठीक है। वहाँ पे आपने क्या किया, आपका रोल क्या था, आपने कैसे तरीके से किया, ठीक है। तो उसके बारे में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछा। आपने बैकएंड अगर हैंडल किया तो वो आपसे डेटाबेस के बारे में पूछेगा, जो भी आपने डेटाबेस के कनेक्शन के बारे में पूछेगा, कनेक्टिविटी उसकी पूछेगा, ठीक है। उसके इंजन्स के बारे में पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। और उसके बाद आपके एट द लास्ट वो आपसे पूछेगा कि मतलब कि जब सारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इंटरव्यू, तो वो सब आपसे आप क्वेश्चन पूछे, मतलब आपसे पूछेगा कि एनीथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड, लाइक एनीथिंग एल्स, आप पूछना चाहते हैं कुछ मुझसे, ठीक है। एनी क्वेश्चन फॉर मी, सॉरी, हाँ ऐसा बोलता है, एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो आप सिंपली उससे ये मत बोल दीजिए कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, या फिर मैं आपको कैसा लगा, सुंदर लगा, अच्छा लगा। आप उससे हट के एकदम पूछिए, आप उससे उसका एक्सपीरियंस पूछ लीजिए कंपनी में, तो वो आपको बहुत आसानी से जवाब देगा। जैसे कि मेरे जब इंटरव्यू था तो मैंने इन्फोसिस का जो मेरा इंटरव्यूअर था, मैंने उससे पूछा था, सर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, हाउ फॉर लॉन्ग यू आर वर्किंग विद द इन्फोसिस। सो उसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि इन्फोसिस इज़ लाइक ओशियन, आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर एंड आई इट्स बीन लाइक नाइस जर्नी। उसने सारा सब कुछ बताया, और उसने ये भी बताया कि अगर आप इन्फोसिस में आ रहे हैं तो ये आपकी भी बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से इंडिकेट कर रहा था कि वो मतलब कि मेरा इंटरव्यू बढ़िया गया है और मुझे ऑफर लेटर भी आने वाला है। और यकीनन मुझे 1 महीने के बाद ऑफर लेटर मिल गया था इन्फोसिस का। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक